हेलो दोस्तों, आप लोग का एसडीडी में स्वागत है। आज मैं लेकर आ चुका हूं आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस वन का जो सबसे हार्ड आप लोग को लगता है इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर। किस तरीके से कैसे याद करेंगे, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग किस तरीके से बनाया गया, क्या उसका वर्क है, क्या काम है, सब कुछ इस वीडियो में बताना। ध्यान से अगर सुन लिए तो इजिली आप लोग का पूरा समझ जाएगा और इजिली आप लोग लिख लोगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछे या तो कैसा भी पूछे, बस इस वीडियो को आप लोग को अच्छी तरीके से बस देखना है और इजीली आप लोग को सब कुछ एक एक पॉइंट बताऊंगा किस तरीके से लिखना है। सबसे पहले यहां पे देखोगे टॉप में इलेक्ट्रिक मोटर है। आप लोग को एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रिक मोटर का आप लोग को डिफिनेशन लिखना रहता है, प्लस इलेक्ट्रिक मोटर का कहां कहां यूज होता है वो चीज आप लोग को बताना। तो छोटे में बताता हूं, ध्यान से सुन लो। सबसे पहले देखो यहां पे टिक मार्क किया हूं, अ डिवाइस चेंजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द मैकेनिकल एनर्जी इज नॉन एज इलेक्ट्रिक मोटर। बस इतना ही। क्या चीज बोला? अ डिवाइस चेंजिंग इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इज नॉन एज इलेक्ट्रिक मोटर। और इलेक्ट्रिक मोटर का कहां कहां यूज होता है, देखो यहां पर यूजेस दिया गया है। इट यूज टू फैन, रेफ्रिजरेटर, मिक्सर, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर, पंप, ये सब में क्या होता है, इलेक्ट्रिक मोटर का यूजेस होता है। सोचो मेरे भाई, बस इतना ही। आप लोग को अगर डिफाइन पूछा और यूजेस पूछा, बस इतना। अगर प्रिंसिपल बोला तो भी यही प्रिंसिपल है। और यहां पे देखो, अ डिवाइस चेंजिंग इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है इनटू द मैकेनिकल एनर्जी में इज नॉन एज द इलेक्ट्रिक मोटर। बस, और इसका यूजेस फैन में, रेफ्रिजरेटर में, मिक्सर में, वॉशिंग मशीन में और यहां पर कंप्यूटर और पंप। बस इतना बता दिए तो इलेक्ट्रिक मोटर का पहला पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाएगा। इतना कोई भी आए कंस्ट्रक्शन या वर्किंग या तो कोई भी चीज पूछता है तो सबसे पहला पॉइंट यही याद करना है, अ डिवाइस चेंजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द मैकेनिकल एनर्जी में जो कन्वर्ट होता है उस एनर्जी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर के नाम से जानते हैं। याद हो गया। और कहां कहां यूज होता है, 2-3 बार बता चुका। कहां पर? रेफ्रिजरेटर में, मिक्सर में, वॉशिंग मशीन में, कंप्यूटर में और पंप में। समझ गया। अब सो आगे नेक्स्ट ध्यान से सुनना, एक भी पॉइंट मिस ना हो, सुनते रहना। अब यहां पर सबसे पहले आप लोग को यहां पर ध्यान से देखना है। क्या चीज देखना है? डायग्राम को। डायग्राम में क्या क्या चीज दिया उसको ध्यान से देखना रहेगा, एक भी पॉइंट मिस मत करो। सबसे पहले यहां पर दो आप लोग को दिखता रहेगा, नॉर्थ और साउथ पोल, इस तरीके से डायरेक्शन में दिखता रहेगा। इसको हम लोग बोलते हैं यहां पर नॉर्थ पोल, साउथ पोल मैग्नेट है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या है? मैग्नेट। दो मैग्नेट लिया गया है। और यहां पर देखो स्प्लिट रिंग है जो यहां पर फिट है। इस तरीके से देखो, इस तरीके से दिया गया, ऐसे बनाया गया, एक्सेल पर फिटेड है। किस पे फिट है? एक्सेल के ऊपर क्या है, स्प्लिट रिंग रखा गया है, फिट किया गया है। और उसके बाद यहां पर 2 कार्बन ब्रशेस हैं। याद रखना, 2 कार्बन ब्रशेस हैं जिसको नाम क्या है, ई और एफ दिया गया। याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होने वाला है ये चीज। अब उसके बाद यहां पर इस जो चीज रखा गया है, स्प्लिट रिंग जो है, जिसमें एक्सेल को क्या किया गया है, फिट किया गया है। याद रखना, अगर कोई एक्सेल वहां पर क्या है, स्प्लिट रिंग है, रिंग के अंदर क्या रखा गया है, यहां पर एक्सेल को फिट किया गया, वो भी टाइटली फिट किया गया है। और यहां पर एक शेप में बनाया गया, रेक्टेंगुलर शेप, ABCD। एक किस डायरेक्शन में देखोगे, एक रेक्टेंगुलर शेप में है। याद रखना। और सब कुछ आप लोग को समझ गया क्या चीज है। 2 यहां पर क्या लिया गया, मैग्नेट लिया गया है और एक एक्सेल है। और यहां पे 2 यहां पर स्प्लिट रिंग दिया गया, एक्स और वाई, और 2 कार्बन ब्रशेस हैं। ये सब मिला के, और यहां पर एक चीज देखोगे आप लोग को, एक की दिया गया। याद रखना, सब कुछ मैं डिटेल में आप लोग को बता रहा हूं, इसके लिए एक एक चीज को, पॉइंट को समझने की कोशिश करना। डायग्राम समझ गया, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग लिखने के लिए आएगा। अब यहां पर जो इलेक्ट्रिक मोटर का देखो, यहां पर एक एक पॉइंट में नोट डाउन किया हूं। सबसे पहला पॉइंट आप लोग को यहां पर मेंशन क्या करना है, द इलेक्ट्रिक मोटर कंसिस्ट ऑफ द रेक्टेंगुलर लूप। अब रेक्टेंगुलर लूप क्या है, ABC, जो यहां पर D है, ए रेक्टेंगुलर क्या है, लूप है, वायर है। और यहां पर आप कॉपर वायर हैविंग रेजिस्टिव
कोटिंग, इस तरीके से इसे कोटिंग किया गया है रेजिस्टिव का कि कोई चीज इसमें करंट बाहर ना दिखे, वो आए, कोई टच करे उसको करंट ना लगे, इस तरीके से वहां रेजिस्टिव कोटिंग किया जाता है। क्या पहला पॉइंट बोला? द इलेक्ट्रिक मोटर कंसिस्ट रेक्टेंगुलर लूप ऑफ कॉपर वायर हैविंग रेजिस्टिव कोटिंग। ये पहला पॉइंट लिख दोगे कंस्ट्रक्शन में, याद रखना। और उसके बाद इसमें क्या दिया गया? इट इज द प्लेस बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। दो मैग्नेट है, एक नॉर्थ साइड में और एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल है, बिटवीन दोनों के बीच में एक्सेल जो बना हुआ है रेक्टेंगुलर शेप में, उसके साइड क्या लगा है? दो मैग्नेट लगा है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। याद रखना, ये हो गया आप लोग को इतना, 2 पॉइंट यहां से मेंशन करना। और नीचे आ जाओ मेरे भाई, यहां से सब कुछ लिया। द टू एंड ऑफ द लूप आर कनेक्टेड टू द हेलवेस एक्स और वाई क्या है? स्प्लिट रिंग। देखो यहां पर क्या बोला? द जो यहां पर लूप आया, जो यहां पर रेक्टेंगुलर शेप में बना हुआ है वायर का, वो द कनेक्टेड, देखो यहां पर टू एंड ऑफ द लूप आर कनेक्टेड द टू हेलवेस एक्स और वाई क्या है? यहां पर स्प्लिट रिंग लिया गया है। कौन सा स्प्लिट रिंग? देखो यहां पर एक्स और वाई लिया गया है, एक्स और वाई स्प्लिट रिंग जो यहां पर एक्सेल के ऊपर टाइटली फिटेड है, ये चीज वहां पर लिया गया। ये अभी कंस्ट्रक्शन बता रहे हो किस तरीके से बना है। उसके बाद आप लोग को और आगे आ जाते हैं हम लोग। देखो और आगे क्या दिया गया? देखो यहां पर द टू हेलवेज द रिंग आर रेजिस्टिव कोटिंग ऑन देयर इनर सरफेस एंड आर दिस टाइटली फिटेड ऑन द एक्सेल। मैं क्या चीज बोला था? जो चीज यहां पर एक्सेल है मेरे भाई, एक्सेल जस्ट कहां पर, जो स्प्लिट रिंग है ये अंदर साइड में, इनर साइड में। देखो यहां बोला द टू हेलवेस रिंग जो है, रिंग मतलब स्प्लिट रिंग, हैव अ रेजिस्टिव कोटिंग देयर इनर सरफेस। इनर सरफेस का मतलब होता है अंदर साइड में, यहां पर क्या है? एंड आर टाइटली फिटेड ऑन द एक्सेल, ये चीज वहां टाइटली फिटेड है। एंड और एक पॉइंट दिया द टू हेलवेस द स्प्लिट रिंग एक्स और वाई। याद हो गया? समझ गया मेरे भाई एक्स और वाई क्या चीज है, कहां पर से मैं क्या चीज बताया, सब कुछ जहां टिक लगाऊं वो चीज आप लोग को याद करना। देयर, अब एक और आगे आ जाओगे तो मेरे भाई यहां पर देखो एक पॉइंट है देयर से, देयर आउटर कंडक्टिंग सरफेस इन द कॉन्टेक्ट विद द टू स्टेशनरी कार्बन ब्रशेस ई और एफ। अभी जस्ट बताया था आउटर सरफेस मतलब बाहर साइड में। देखो यहां पर दिया गया है, देखो आउटर सरफेस ए वाला ई एंड एक एफ, ये दो सरफेस दिया गया है। ये चीज क्या है? यहाँ स्टेशनरी फॉर्म का मतलब होता है रुका हुआ, दोनों साइड में लगा हुआ है इस यहां पर कार्बन ब्रशेस। ये चीज आप लोग का पूरा जो था आप लोग का यहां पर क्या हो गया? आप लोग का कंस्ट्रक्शन। अब उसके बाद मैं वर्किंग का बात कर रहा हूं, वर्किंग किस तरीके से आप लोग को करना, एक भी पॉइंट मिस मत करना, जो चीज बताऊंगा उसको ध्यान से सुना। अब वर्किंग पे हम लोग आ गए। सबसे पहला पॉइंट यहां पर दिया गया, इधर एक चीज लेकर आए, इसीलिए बोल रहा हूं अच्छी तरीके से अभी तक लाइक कर दो। द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। देखो एक पॉइंट अगर बाद में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रिक मोटर किसके प्रिंसिपल बेस पे चलता, तो यहां पर दिया फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, अकॉर्डिंग किसके? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। देखो द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज द फॉर्म ऑफ द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। समझ गया? अब उसके बाद देखो दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे वर्किंग में? अ फोर्स इज द एक्सट्रैक्ट ऑन द ब्रांच ए बी एंड पुश डाउनवर्ड। अगर हम लोग यहां फोर्स एक्सट्रैक्ट करते हैं ब्रांच किस पे? ए बी पर, डाउनवर्ड, इट डाउन दिया गया, तो यहां पर क्या सीन हो जाएगा? देखो यहां पर एक और चीज दिया गया है, यहां पर जो हमारा करंट सीडी रहेगा वो कहां चले जाएगा? यहां अपवर्ड डायरेक्शन में। डाउन ए जाएगा तो अपवर्ड ऊपर जाएगा दूसरा वाला। देखो कैसे? अब यहां पर हम लोग पहले वाले पे किससे फोर्स अप्लाई किए? हम लोग एक्सट्रैक्ट किए ए बी पर, तो पुश कहां पर हुआ? डाउनवर्ड में। और जो हम लोग यहां पर दूसरा वाला जो करने जा रहे हैं, अ फोर्स इज द एक्सट्रैक्ट ऑन द ब्रांच सी डी पर करेंगे तो अपवर्ड डायरेक्शन, कहां पर?
अपवर्ड डायरेक्शन में। अ फोर्स इज द एक्सट्रैक्ट ऑन द ब्रांच CD इन द अपवर्ड डायरेक्शन। समझ गया। अब उसके बाद लाइन आप लोग को याद करना है यहां पर, द लूप एंड द एक्सेल स्टार्ट रोटेटिंग मतलब क्या होता है, रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा, घूमना स्टार्ट हो जाएगा। जो हमारा लूप है, रेक्टेंगुलर लूप बना हुआ है, ओ द एक्सेल स्टार्ट होगा। एक्सेल मतलब क्या हो गया, यहां पर जो बना था स्प्लिट रिंग के अंदर जो था एक्सेल, अब ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टा घूमना स्टार्ट हो जाएगा मेरे भाई। यहां पर देखो ये चीज बोला, यहां पर देखना ध्यान से, क्या चीज मैं बता रहा हूं आप लोग को समझने की कोशिश करना, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होने वाला। देखो यहां पर क्या बोला, एंटी क्लॉकवाइज यहां पर क्या होगा, घूमेगा। आफ्टर हाफ रोटेशन, आधा रोटेशन के बाद क्या होगा, यहां पर टू हेलवेस ऑफ द स्प्लिट रिंग जो होगा कम इन द कॉन्टेक्ट विद दिस, किसके, कार्बन ब्रशेस F और E के कांटेक्ट में आ जाएगा। जब आधा रोटेट होगा, जो मेरा स्प्लिट रिंग है X और Y एक किसके कांटेक्ट में आ जाएगा, यहां पर हमारे कार्बन ब्रशेस में आ जाएगा F और E के। अब उसी के बाद हो जाएगा द करंट इज द लूप स्टार्ट फ्लोइंग द डायरेक्शन, किस में हो जाएगा, DCBA। और यहां पर एक चीज बोला, अगर मैं यहां पर अ फोर्स इज द एक्सट्रैक्ट करता हूं DC पर, तो डाउनवर्ड एंड ऑन द ब्रांच जो BA रहेगा अपवर्ड डायरेक्शन में चले जाएगा। याद रखना मैं क्या चीज बोला, कि अगर मैं यहां पर एक्सट्रैक्ट करता हूं, फोर्स अगर एक्सट्रैक्ट करता हूं DC वाले पर डाउनवर्ड, तो हमारा जो यहां पर BA रहेगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर चले जाएगा। याद रखना। और एक यहां पर पॉइंट में मेंशन किया हूं, द लूप कंटिन्यू टू द रोटेट इन द एंटी क्लॉक डायरेक्शन। इस तरीके से आप लोग का पूरा जो था मेरे भाई, आप लोग का ये वाला इलेक्ट्रिक मोटर का वो इस तरीके से क्लियर हुआ, समझा मेरे भाई। अब मैं नेक्स्ट जो वीडियो लेकर आऊंगा उसमें आप लोग को इलेक्ट्रिक जनरेटर का लेकर आऊंगा। बस अगर आप लोग अच्छा खासा इससे रिस्पॉन्स दिखाएं तो मैं सेकंड जो वीडियो रहेगा इलेक्ट्रिक जनरेटर का इसी तरीके से बेहतर आप लोग को समझाने की कोशिश करूंगा। अगर समझ गए तो इसके डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन किसी तरीके से तो इजीली आप लोग लिख सकते हो। तो ये वीडियो आप लोग कैसा लगा आप लोग कमेंट करना, जितना वीडियो को शेयर करना, चैनल फर्स्ट है चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेना।